नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। राम राज्य यात्रा पहुंची राजसमंद। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के साथ ही देश का नाम इंडिया से बदलकर सिर्फ भारत रखने के संकल्प के साथ रामदास मिशन द्वारा निकाली जा रही राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंची। इस रथ यात्रा का राजनगर के सेवाली चौराहे से लेकर रुणछोड़ रावली पाटिया तक विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और धर्म प्रेमियों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। अब यह यात्रा 3 दिसंबर तक देश के 20 प्रदेशों से होकर गुजरेगी और गीता जयंती के दिन वापिस अयोध्या जाकर संपन्न होगी। इस मौके पर रथ यात्रा के साथ आए संत ने बताया कि इससे पहले भी श्री रामदास मिशन के संत सत्यानंद सरस्वती के सानिध्य में 2018 में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक और 2019 में रामेश्वरम से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली जा चुकी है, जिसमें 14 महीने के राम जी के वनवास के संकल्प और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर रथ यात्रा निकाली गई थी। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। राजसमंद में 30 अक्टूबर को निसंतान जागरूकता शिविर। आशीर्वाद हॉस्पिटल 50 फीट रोड कांकरोली। अलका IVF श्री कनक हॉस्पिटल उदयपुर की पहल। दीपोत्सव के तहत आमेट में भी जय सिंह श्याम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड मुख्यालय पर दीपोत्सव के तहत भगवान श्री जय सिंह श्याम मंदिर में भगवान के सामने अन्नकूट रखा गया। शाम को भगवान श्री जय सिंह श्याम की आरती के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए भील समुदाय के लोगों ने अन्नकूट लूटा। अन्नकूट लूटने की यह परंपरा देखने के लिए शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। भील समुदाय के लोगों ने अपने गले में कपड़ों की पोटलियां लटकाकर अन्नकूट लूटा और कोई मटकियों भर के प्रसाद ले गए, तो कई लोग पोटलियां व कट्टे भरकर वह प्रसाद लूट कर ले गए। समुदाय के लोगों ने कपड़ों की पोटलियों में चावल, मठरी, रोटी, हलवा, मिठाई सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री को लूटकर अपने परिवारजनों को दे रहे थे। समुदाय के लोगों द्वारा लूटा गया प्रसाद वहां मंदिर में खड़े अन्य श्रद्धालुओं ने भी उनका एक एक दाना लेने के लिए बड़े ही आतुर दिखाई दिए। इस भव्य महोत्सव व जय सिंह श्याम मंदिर में ठाकुर जी के दर्शनों के लिए भी श्रद्धालुओं की काफ़ी कतार लगी रही। लोगों को मंदिर से प्रसाद की व्यवस्था भी की गई और आम श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जिला कारागृह में नशा मुक्ति कार्यक्रम संपन्न। साध्वी मंजू जैसा के सानिध्य में जिला कारागृह में अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी के 190वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य अणुव्रत दिवस के अंतर्गत नशा मुक्ति विषय पर कार्यक्रम हुआ। कारागृह में 198 कैदियों के बीच साध्वी ने कहा कि जीवन के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष यानी अंधकारमय जीवन एवं दूसरा शुक्ल पक्ष यानी उजाला भरा जीवन। मनुष्य के भीतर 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक दानवीय वृत्ति और एक मानवीय वृत्ति। जब व्यक्ति में मानवीय वृत्ति होती हैं तो वह अपनी प्रेम, सौहार्द, अनाग्रहता, उदारता, प्रामाणिकता, सत्यता आदि सद्गुणों से अच्छा जीवन जीकर वह परिवार, समाज, देश के लिए आधार स्तंभ बन जाते हैं। किंतु जिसके भीतर दानवीय वृत्ति जागृत होती है, जिसके कारण वह व्यक्ति हिंसा, लूटपाट, चोरी, आगजनी, हत्या आदि आपराधिक प्रवृत्तियों में धकेल जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राजसमंद में आमेटा ब्राह्मण समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। अखिल भारतीय 13 गोत्री आमेटा ब्राह्मण समाज द्वारा राजसमंद शहर में स्थित JK स्टेडियम में 19वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि PCC सदस्य देवकीनंदन गुर्जर ने खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। फिर अति विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने खिलाड़ियों को अनुशासन की सीख दी। क्रिकेट आयोजन समिति के अध्यक्ष मंगलमुखी आमेटा, संरक्षक भेरूलाल पाठक, ब्रह्म शक्ति अध्यक्ष योगेश पुरोहित ने भी संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता चारभुजा के उमेश आमेटा ने की।
साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला क्रिकेट संघ सचिव गिरिराज सनाडे, कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, भूपेंद्र पुरोहित, अनिल खंडेलवाल, भंवरलाल आमेटा, उदयलाल वीरवास, हरिवल्लभ आमेटा, शंकरलाल, मदनलाल, जगदीश आमेटा, हीरालाल, मांगीलाल, श्यामलाल, डॉक्टर लक्ष्मीलाल आमेटा, विलास व रमेश आमेटा थे। प्रतियोगिता का परिचय देते हुए समाज के क्रिकेट परिषद अध्यक्ष प्रकाश आमेटा ने बताया कि 5 दिवसीय प्रतियोगिता में 4 राज्यों के 34 टीमों के करीब 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें दूसरे चरण के मुकाबले 27 अक्टूबर से शुरू होंगे। समारोह का संचालन प्रकाश व रमेश आमेटा ने किया। धन्यवाद लक्ष्मीनारायण आमेटा ने व्यक्त किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा अति विशिष्ट अतिथि हरि सिंह राठौड़ ने की और सभी अतिथियों ने प्रतियोगिता का ध्वज फहराते हुए उद्घाटन की रस्म निभाई। फिर अतिथियों ने कारोलिया व वीरवास के बीच उद्घाटन मैच का शुभारंभ किया। प्रारंभ में पीसीसी सदस्य देवकीनंदन गुर्जर ने क्रिकेट का बल्ला उठाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। साथ ही सभी खिलाड़ियों से परिचय भी जाना। उसके बाद अतिथियों द्वारा सभी खिलाड़ियों को क्रिकेट के प्रति प्रोत्साहित भी किया गया। 17वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में क्षत्रिय कचेलिया तेली घांची समाज की 17वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की समाज की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल 4 नवंबर को खेला जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन नंदलाल सिंदल ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन केलवा कस्बे के झांझर ग्राउंड भूंडल में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, आमेट नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, संत रामदास महाराज समेत समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की 40 टीमें शिरकत कर रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल 4 नवंबर को खेला जाएगा। इस कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर समाज की दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन डालचंद कुमावत ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। 8 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। नेगड़िया टोल नाके के समीप मजेरा गांव में देर रात्रि को घर के बाहर सड़क किनारे 8 फीट लंबा अजगर निकला। इस पर मजेरा गांव के लोकेश पटेल ने इसकी सूचना पिपड़ा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। इस पर नवीन गहलोत सूचना पर अपनी टीम मेंबर विकास खांदेला, राजेश सालवी, यशवंत गहलोत और अनिल गहलोत के साथ नेगड़िया मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया। साथ ही अजगर का रेस्क्यू कर वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि वन्य जीवों को मारे नहीं और वन्य जीवों की रक्षा करें एवं कहीं पर भी आपके घर के आसपास कोई जंगली जीव दिखे तो तुरंत हमें सूचना दें ताकि हम मौके पर पहुंचकर जंगली जीवों का रेस्क्यू कर उन्हें पुनः वापस सुरक्षित जंगल में छोड़ सकें। नवीन गहलोत की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। पटाखों की चिंगारी से सूखी घास जली। हमेला की वेर पंचायत के वोरावतों की गुआर गांव में बच्चों द्वारा पटाखे जलाते समय अचानक पटाखों की चिंगारी से पास में रखी घास में ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वोरावतों की गुआर में लक्ष्मण सिंह पुत्र सुल्तान सिंह के घर के पास बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे और अचानक एक चिंगारी उछलकर लक्ष्मण सिंह के घर के पास रखी सूखी घास की तरफ चली गई और घास ने आग पकड़ ली। सूखी घास होने के कारण देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। आग की घटना की जानकारी गांव के अन्य लोगों को होने पर वो भी मौके पर भागते हुए पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस घटना में लक्ष्मण सिंह को करीब 40,000 रुपये का नुकसान हुआ है। हादसे के बाद गांव के सरपंच राकेश कुमार के साथ गांव के नरपत सिंह, हाल सिंह, भेरू सिंह, मोहन सिंह, सुरेश सिंह, शंकर सिंह, भंवर सिंह, सुभाष सिंह, नैना सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।
भट्टी पूजन के साथ अन्नकूट सेवा प्रारंभ। वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट भोग सामग्री बनना प्रारंभ हुआ है। इसके लिए परंपरा अनुसार मंदिर के तिलकायत की आज्ञा से विशाल बाबा ने विधि विधान से मंगला के समय घन की सेवा एवं राजभोग के समय भट्टी पूजन की। घन की सेवा एवं भट्टी पूजन के साथ ही अन्नकूट की भोग सामग्री का काम अन्नकूट रसोई घर में शुरू हो गया है, जो लगातार 8 दिनों तक चलेगा। भोग सामग्री में 51 क्विंटल चावल के साथ 56 प्रकार के मिष्ठान के अलावा कई प्रकार की अन्नकूट भोग सामग्री वर्ष में केवल एक बार बनाई जाती है, जिसके लिए करीब 200 सेवक सुबह से देर शाम तक भोग सामग्री बनाने में काम करेंगे। 2 अक्टूबर को अन्नकूट उत्सव के दौरान यह ठाकुर जी के समक्ष यह अन्नकूट भोग सामग्री रखी जाएंगी। यह सामग्री इतनी ज़्यादा है कि भोग सामग्री का एक पहाड़ बन जाता है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का संत मुरारी बापू संत करेंगे लोकार्पण। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण मुरारी बापू के हाथों किया जाएगा। इसके लिए विश्वास स्वरूपम परिसर में 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसकी पिछले 1 महीने से बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जिसके बाद अब कथा पांडाल, आवास, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाएं जोरों से चल रही हैं। प्रतिमा निर्माण तत्पदम संस्थान द्वारा करवाया गया है। लोकार्पण महोत्सव के संयोजक संत कृपा सनातन संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने बताया कि 9 दिवसीय लोकार्पण महोत्सव के दौरान मुरारी बापू की श्री राम कथा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शिव मूर्ति परिसर में धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे, जहां पर देश विदेश से लाखों लोग भाग लेंगे। मदन पालीवाल ने वर्षों पूर्व श्री जी की नगरी में भगवान शिव की अल्हड़ मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति बनवाने का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था। अब यह तैयार हो चुका है, जिसका संत मुरारी बापू लोकार्पण करेंगे। राजसमंद में 30 अक्टूबर को निसंतान जागरूकता शिविर। आशीर्वाद हॉस्पिटल 50 फीट रोड कांकरोली। अलका IVF श्री कनक हॉस्पिटल उदयपुर की पहल। महिलाओं ने की गोवर्धन पूजा, मांगी सुख समृद्धि। दीपावली के दूसरे दिन आज राजसमंद जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा गोवर्धन पूजा की गई। महिलाओं ने गोबर का गोवर्धन घर के आगे बनाकर धूप ध्यान किया और अपने घर में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। गोवर्धन की आराधना की मान्यता है कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग से श्री कृष्ण भगवान के समय से चली आ रही है। इधर गोवर्धन पूजा के साथ ही गाँव में किसानों द्वारा अपने पशुओं को सजाने की प्रक्रिया भी की जा चुकी है। काश्तकारों द्वारा अपने बेलों को अलग अलग रंगों से सजाया जाया। साथ ही उन्हें बेलों के सींग में कलर किए गए बेलों को सुबह स्नान करवाया गया। उसके बाद उन्हें तैयार कर गांव के चौक में लाया गया। साथ ही महिलाओं ने घर के बाहर गोवर्धन की पूजा अर्चना की एवं घर में सुख समृद्धि की कामना की। दीपावली के दूसरे दिन जिले भर में जिला मुख्यालय सहित गांवों में भी महिलाओं ने गोवर्धन की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। इसी तरह की ताज़ा व रोचक खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।